बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पद संभालते 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान चौधरी ने अपनी कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व को कई बार प्रभावित किया। बीते 1 साल में भूपेंद्र चौधरी का कामकाज रिजल्ट ओरिएंटेड रहा, यानी नतीजा देने वाला रहा। निकाय चुनाव और उपचुनावों में उनकी रणनीति का लोहा सबने माना। जब उनके नेतृत्व में पहली बार बीजेपी को रामपुर सीट पर जीत मिली। आइए समझते हैं कि इस 1 साल में भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी संगठन को कैसे और ज्यादा मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के चौधरी का 1 साल, रामपुर से लेकर निकाय तक कमाल, सरकार और संगठन में मजबूत तालमेल। अब चौधरी नई चुनौती के लिए तैयार। विधानसभा चुनाव के बाद बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बाद जब भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आया तो बहुतों को ऐसा लगा कि पश्चिमी यूपी के चौधरी की चौधराहट पूरे यूपी में नहीं चलेगी। लेकिन जब भूपेंद्र चौधरी ने रिजल्ट देना शुरू किया तो उन सब की जुबान बंद हो गई जिन्होंने उन्हें हल्के में आंका था। लगभग 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने जो हमारे कार्यक्रम और अभियान पार्टी की तरफ से, केंद्रीय पार्टी की तरफ से आए, उसमें उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर पूरे प्रदेश देश भर में सबसे अच्छा परिणाम, सबसे बेहतर, मतलब ये कहें कि नंबर 1 पर हम लोग रहे। नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली। पहली बार किसी राजनीतिक दल को इतनी बड़ी सफलता मिली होगी। जो 25 अगस्त 2022 को बीजेपी की कमान संभालने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहला काम किया संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने का। योगी सरकार के पहले कार्यकाल से उलट इस बार संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल रहा। कहीं भी संगठन और सरकार के बीच टकराव की नौबत ही नहीं आई। पीएम मोदी के 9 सालों के कार्यकाल का प्रचार प्रसार करने में यूपी अव्वल रहा। इसका श्रेय भी भूपेंद्र चौधरी की कार्यशैली को जाता है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली चुनौती रही लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ की सीट, जहां उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जीत मिली। 2022 के आखिरी में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इसमें बीजेपी को मैनपुरी और खुद की जीती हुई सीट खतौली में हार भले ही मिली, लेकिन पहली बार रामपुर में बीजेपी ने आजम खां के किले को ध्वस्त करते हुए जीत हासिल किया। 1 साल के छोटे से कार्यकाल में भूपेंद्र चौधरी ने अपनी कार्यशैली से बताया कि वो यूपी बीजेपी के सफलतम अध्यक्ष होने की कुवत रखते हैं। इनके नेतृत्व में कई और अहम घटनाक्रम भी हुए। इस साल मई में निकाय चुनावों में बीजेपी ने नगर निगमों की 17 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, जबकि 88 नगर पालिका और 191 नगर पंचायतों में पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। 2022 के चुनाव में बीजेपी छोड़ सपा में गए दारा सिंह चौहान की वापसी भी भूपेंद्र चौधरी ने कराई। तो वहीं ओपी राजभर को भी एनडीए के साथ लाने में भूपेंद्र चौधरी की भूमिका बड़ी रही। 1 साल के कामयाब सफर के बावजूद अभी भूपेंद्र चौधरी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। पहली बड़ी चुनौती घोसी विधानसभा का उपचुनाव है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह चौहान ताल ठोक रहे हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती 2024 है, जिसमें मिशन 80 के टारगेट को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर है। 2014 में बीजेपी ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 71 सीटें जीती थी, जबकि अपना दल एस को 2 सीटें मिली, यानी एनडीए 73 सीटों पर कामयाब रहा। यूपी में अभी तक के इतिहास में कोई भी 80 की 80 सीटें नहीं जीत पाया है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के लिए ये बड़ा टास्क है। कुल मिलाकर अब तक के प्रदर्शन से एक बात तो साफ है कि भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल में चौधरी की कामयाबी का प्रतिशत नाकामी से ज्यादा रहा। देखना होगा कि बीजेपी के चौधरी 2024 में अपनी कैसी चौधराहट दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।